नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भाई डिजिटल भारत और लूट। तो भाई उच्च न्यायालय में भी डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से की गई 54,000 रुपए करोड़ रुपए की अधिक की हेराफेरी में सरासर लूट बताकर देश में साइबर सुरक्षा को भयावह स्थिति में सामने रखा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो भाई इतने 54,000 करोड़ रुपए की हेरा-फेरी हो जाती है। फिर इसको ये बताया जाता है कि डिजिटल तरीके से इसकी लूट-पाट हो गई है, ठीक है? फिर शीर्ष अदालत ने जनता को धन के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी भूलने के लिए उचित ही बैंकों में कई फटकार लगाई है, क्योंकि उनकी सिर्फ औपचारिकताएं निभाकर पल्ला झाड़ लेने की प्रवृत्ति से भरोसे के बीच की नींव कमजोर होती है। और डिजिटल सुरक्षा में भी युग में जहां एक क्लिक में करोड़ों रुपए का लेन देन हो जाता है, वही धोखाधड़ी के सामने में उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देश में 88% से अधिक परिवारों का इंटरनेट से जुड़ना डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसे उल्लेखनीय प्रगति को दिखाता है। लेकिन डिजिटल हेराफेरी का भी परिणाम, जैसे शीर्ष अदालत ने भी कहा है, कि कई छोटे राज्यों में बजट से अधिक हो जाना वाकई एक बड़ी चुनौती है। समस्या यह है कि यहाँ धोखाधड़ी कई रूपों में भी इस सामने आ रही है, अक्सर लोगों के व्यवहार में अनुरूप बदलती रहती है। यही नहीं कि बल्कि ये मामले में साइबर अपराधियों की वैश्विक पहुंच और संगठित गिरोह में संलिप्त में उजागर होती है, और यह स्थिति देश में शीर्ष सुरक्षा पर गहरे सवाल को खड़े करती है। वित्तीय प्रणाली में सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। अक्सर यह देखा गया है कि धोखाधड़ी में शिकार बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर और पुलिस के चक्कर में कटता रहता है। इस बिखरी हुई जवाबदेही की सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। ऐसे में शीर्ष अदालत का केंद्र सरकार को दिया गया निर्देश कि वह केंद्रीय बैंकों और दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर एक मानक संचालक प्रक्रिया बनाए। इस बिखराव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया जाए। डिजिटल धोखाधड़ी की समस्या का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसका एक बड़ा शिकार ग्रामीण और बुजुर्ग आबादी बनती है, जो तकनीक को पूरी तरह से समझे बगैर उस पर भरोसा करती है। इससे अधिक आर्थिक नुकसान तो होता ही है, कई बार पीड़ित अवसाद में चले जाते हैं, खासकर जब वे अपनी सारी बचत खो देते हैं। शीर्ष अदालत का हजारों करोड़ रुपए का डिजिटल धोखाधड़ी को लूट बताना देश में साइबर सुरक्षा की भयावह स्थिति को प्रकट करता है। इससे देश की आर्थिक सुरक्षा पर गहरे सवाल तो खड़े होते ही हैं, वित्तीय प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता में रेखांकित होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी धमाकेदार न्यूज और अपडेट्स हमेशा लाते रहते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।